हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। मुझसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मेरे अपने सर्कल में। हमेशा मेरे से ये सवाल लोग करते हैं, और स्पेशली बिकॉज मैं टैलेंट एक्विजिशन में हूँ, रिक्रूटमेंट में हूँ 8 साढ़े 8 सालों से। मैंने छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी तक हर टाइप की कंपनी में हायरिंग करी है, स्टिल मैं कर रहा हूँ। इंडिया की एक जायंट आईटी कंपनी में एज अ सीनियर टैलेंट एक्विजिशन लीड काम कर रहा हूँ। हमेशा मेरे से सवाल पूछा जाता है और वो सवाल बड़ा कॉमन सा है, इसीलिए मैं एक बड़ा कैजुअल से वीडियो बना रहा हूँ, बट इस वीडियो का मीनिंग काफ़ी बड़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने उन सारे लोगों के साथ में शेयर करें जिनके माइंड में ये सवाल आता है। और पता है वो सवाल क्या है? वो सवाल बड़ा कॉमन सा है। वो सवाल ये है कि अगर मैं एक छोटे एमबीए कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ, एक छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ, एक छोटे कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकला हूँ, तो जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो मुझे वैल्यू नहीं देंगी, वो मुझे जॉब नहीं देंगी, वो मुझे प्रोजेक्ट नहीं देंगी, वो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगी। ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ, कम्प्लीटली अ मिथ। और ये मैं आपको इसलिए डंके की चोट पे बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक सीनियर रिक्रूटर हूँ और मैं एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी जिसका नाम इन्फोसिस है उसके साथ में काम कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मैंने छोटी कंपनीज़ में भी काम किया है, मिड लेवल कंपनीज़ में भी एज ए रिक्रूटर काम किया है। आपसे कोई पूछता भी नहीं कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो। आपसे कोई ये भी नहीं पूछता कि आपके 10th और 12th में बोर्ड में मार्क्स कितने थे, कम थे या ज़्यादा थे। कंपनीज़ को इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनीज़ को मतलब है अपने प्रोजेक्ट से, कंपनीज़ को मतलब है अपने जो काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड है उससे, और कंपनीज़ को मतलब है अपना काम पूरा करवाने से। मुझे लगता है अगर मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली 2-3 चीज़ बताऊं और अगर आप उन 2-3 चीज़ों पे फोकस पूरा करेंगे तो ट्रस्ट माय वर्ड्स, आपको कभी भी जॉब मिलने में, जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ वो है आपका स्किल सेट। अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो आपको जावा डेवलपिंग में ए से जेड तक सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप एक डॉट नेट डेवलपर हो तो आपको ए से जेड तक सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप एक मेन फ्रेम डेवलपर हो तो आपको मेन फ्रेम में सब कुछ आना चाहिए। अगर आप एक चार्टर अकाउंटेंट हो तो आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हो, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हो, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ आना चाहिए। और इसको फाइंड करने का जो सबसे अच्छा वे है वो ये है कि आप लिंक्डइन पे जाओ और आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है, ठीक है, उसने ग्रेजुएशन किया एक बहुत छोटे कॉलेज से और उसने डिजिटल मार्केटिंग का 6 महीने का 1 साल का कोर्स किया हुआ है। अब उसको ये पता करना है कि भाई मैं कौन सा ऐसा स्किल सीखूं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जिससे मुझे नौकरी मिल जाए। तो सबसे आसान सा तरीका है, आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन के ऊपर सर्च बार में टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। वहाँ आपको बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स खुल के आएंगे। आप देखो कि उन्होंने क्या क्या किया है जिस वजह से वो इस पर्टिकुलर कंपनी में है। तो आपको लिंक्डइन के थ्रू ही बहुत ईजिली आप ऐसे लोगों को पता कर सकते हो कि भाई उन्होंने कौन सा ऐसा कोर्स किया हुआ है। मार्केट में आपके फील्ड से रिलेटेड क्या क्या स्किल्स कंपनीज़ को चाहिए, ठीक। तो दिस इज़ वन। सेकेंड, आई ऑलवेज बिलीव, और ये मेरा बिलीव नहीं है, आई थिंक ये मेरे जैसे जितने भी टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी रिक्रूटर्स हैं, जितने भी एचआर वाले हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। नॉर्मली जब भी मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करता हूँ ना, लोग ये कहते हैं कि भाई जो बहुत बोलता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, जो इंट्रोवर्ट है, जो कम बोलता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बुरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड कितनी अच्छी है। आप अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो आप कितने कमांड से उस लैंग्वेज को बोल रहे हो, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने का मतलब ये है कि आपकी बात कितनी कन्विंसिंग है। मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को कन्विंस कर ले रहा हूँ अपनी बातों से, दैट मीन्स मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। And if I'm unable to convince you guys, that means my communication skill is not good. Either I'm speaking in English or Hindi, that is a different case. No doubt, companies are using English as the mode of communication, that is different. But I'm talking about communication skill. मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम स्किल्स की बात कर रहा हूँ। कन्विंसिंग स्किल होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को कन्विंस करने वाला होना चाहिए। तो
तो आपका कम्युनिकेशन स्किल पहला है, स्किल्स जो मार्केट में रिक्वायर्ड है, ये नहीं कि जो आपने सीखा है। भाई कंपनी को आम चाहिए, आप उनको अमरूद दे रहे हो, तो क्या आपका अमरूद बिकेगा? नहीं बिकेगा। बट अगर आप कंपनी को आम की ज़रूरत है और आप उनको आम बेच रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका आम बिक जाएगा। तो कंपनी को अगर आप वो स्किल बेच रहे हो जो उनको चाहिए, जो उनके प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली वो बिकेगा। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी बातें कन्विंसिंग होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपकी बातें बिल्कुल कन्विंसिंग होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पर मैं एक वीडियो कर चुका हूँ और मैं डेफिनेटली इस पर 1-2 और वीडियो करूँगा, वो है नेटवर्किंग। लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर आप एक बड़े कॉलेज से हो तो आपका एलुमनाई नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होएगा, आपके सीनियर्स अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे होंगे, विच इज़ ट्रू। लेकिन अगर आप एक छोटे कॉलेज से हो तो पुश करो ना अपने आप को, खुद नेटवर्क बना लो। और उसका तो बहुत आसान तरीका है, पैसे भी नहीं लगते। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक पैकेजिंग की तरह है। आप प्रोडक्ट हो और आपके ऊपर वो पैकेजिंग की तरह काम करेगा। तो आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर आप लोगों के साथ में कनेक्ट करो, डिफरेंट कंपनी के रिक्रूटर्स के साथ में कनेक्ट करो, HR वालों के साथ में कनेक्ट करो, उनको अपना रिज्यूम दो और फिर इंटरव्यू। डेफिनेटली लोग ये सोचते हैं कि भाई जॉब मिलना बड़ा मुश्किल काम है बड़े कॉर्पोरेट में। डेफिनेटली है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, एक सीट के लिए हज़ारों लोग हैं, आई टोटली एग्री। बट ऑन एन अनदर साइड, एज अ रिक्रूटर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम रिक्रूटर्स का भी टारगेट होता है, और वो टारगेट ये होता है कि हम लोग को क्वालिटी लोग ढूंढने हैं। अगर हम लोग क्वालिटी लोग ढूंढ पाए तो ही हम लोग की जॉब में अच्छा या बुरा हो सकता है, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहला है मार्केट जो स्किल मांग रहा है उस स्किल को सीखना। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कन्विंसिंग होनी चाहिए, क्रिस्प वे में आप सामने वाले को अपनी बात समझा सको, ऐसा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका नेटवर्क ओवर लिंक्डइन कितना स्ट्रांग है, तभी आप लोगों से रीच आउट कर पाओगे। इसके बाद एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बड़ा बिलीव करता हूँ, नॉर्मली लोग मुझे नहीं पता करते हैं नहीं करते हैं क्या करते हैं, वो है आपका रिज्यूम। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, रिज्यूम को बड़ा लेंदी बना देते हैं। आप खुद सोचो, एक रिक्रूटर, एक HR वाला एक दिन के अंदर 100 to 200 रिज्यूम देख रहा है। अगर आपका रिज्यूम बहुत बड़ा बना हुआ है, यानी 2-3 पन्नों का रिज्यूम बना हुआ है, तो क्या जो HR वाला है, जो रिक्रूटर है, वो आपका रिज्यूम देखेगा? वो डेफिनेटली अगर देखेगा भी तो उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो आप उसका काम आसान बनाओ ना, तभी तो पॉसिबिलिटी है कि आपको स्क्रीन सेलेक्ट करेगा। आप अपना एक पन्ने में रिज्यूम बनाओ, लेफ़्ट साइड में अपनी चीज़ें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड स्किल्स लिखो, और सिर्फ एक पन्ने में आपने जो भी काम किया है, जो भी प्रोजेक्ट्स करे हैं, जो भी इंटर्नशिप्स करी हैं, जहाँ भी जो भी किया है, वो सब उठा के उसमें लिख दो। तो 4 चीज़ें हो गई। पहला, स्किल सेट जो मार्केट मांग रहा है, दैट पर्टिकुलर स्किल सेट। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल का कन्विंसिंग होना, सामने वाले को समझ में आए 100 on 100। तीसरा, लिंक्डइन पे आपका नेटवर्क अच्छा होना। एंड सैमल्टेनियस टू दैट, इसको मैं 4th में नहीं रखूँगा, सैमल्टेनियस टू दैट आपका रिज्यूम काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये सारी 3-4 चीज़ें कर रहे हो तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो। वर्ल्ड के जो टॉप CEOs हैं उसमें कुछ परसेंटेज नो डाउट बड़े कॉलेजेस से पढ़े हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे कॉलेज से पढ़ के निकले हैं जिनके 10th-12th बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे मार्क्स थे जो आप बता भी नहीं सकते हो। कंपनीज़ को आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका काम, उनका जो पर्टिकुलर काम है उसको करने वाला एफिशिएंट सा इंसान उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये 3-4 चीज़ें आप लोगों से बतानी थी। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और भी चीज़ें करूंगा, और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे मार्केट जो कि बहुत डाउन चल रहा है, लोगों को जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। हम सब लोग सबसे पहले रेफरेंस देखते हैं कि हम लोग का रेफरेंस कहाँ है। अगर हम लोग का रेफरेंस है तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई बड़ा अच्छा है। भाई अगर किसी की नौकरी लग रही है बड़ी कंपनी में तो हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भाई इस बंदे का रेफरेंस होएगा, इसीलिए इसकी जॉब किसी बड़ी कंपनी में लग गई। इसका रेफरेंस नहीं था, मेरा रेफरेंस नहीं है, या मैं बड़े IIT या IIM से नहीं पढ़ा हूँ, तो मेरी जॉब बड़ी कंपनी में नहीं लग सकती है। अगर इसका भी रियलिटी चेक करना हो ना, तो मैं कहूँगा आप लिंक्डइन के ऊपर जाओ और कोई भी बड़ी कंपनी जो आपके माइंड में है उसका नाम टाइप करो,
कोई भी बड़ी कंपनी, वॉट एवर यू थिंक इज़ द बिगेस्ट कंपनी, आपको 80% ऐसे लोग मिलेंगे, 70 to 80%, और मैं बहुत चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, 70 to 80% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही छोटे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बहुत ही मिड लेवल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ऐसी ट्रेडिशनल पढ़ाई करके वो निकले हुए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल, दे आर ऑन द CXO प्रोफाइल, दे आर ऑन द CMD प्रोफाइल, दे आर ऑन द CEO प्रोफाइल, दे आर ऑन द CFO प्रोफाइल, दे आर अर्निंग इन करोर्स। क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ कि भाई अगर आप बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको बड़े कॉलेज से होना ही ज़रूरी है, या अगर आप बड़े पैकेज पे काम करना चाहते हैं, करोड़ों के पैकेज पे काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पे काम करना चाहते हैं, तो आपको बड़े कॉलेज से होना ही ज़रूरी है। बड़े कॉलेज से होने में आपको सहूलियत हो सकती है, ईजीनेस आपको मिल सकता है, आप लोगों से रीच ईजिली कर सकते हो। बट अगर आप एक छोटे कॉलेज से भी पढ़े हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बड़ी जॉब कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकती। तो माइंड में इस चीज़ को निकाल के आपको काम करना होता है। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी बहुत छोटे कॉलेज से पढ़ा हूँ, और मैंने इंडिया की बड़ी IT कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर रिक्रूटर। तो इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल, इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। और मैंने जिन लोगों को भी कभी हायर किया है, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम द टॉप कॉलेज, बट उनके अंदर वो स्किल था, ये 3-4 स्किल जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होएगा और आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।